हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका ठाकुर साइंस क्लासेस। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। टाइटल है वीडियो का सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये वीडियो आपके लिए नाइन्थ क्लास का बेसिक है। नाइन्थ क्लास के चैप्टर्स पढ़ने के लिए नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बोथ आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो आपको सिंबल्स की बेसिक बताता है कि हम जो मॉडर्न डे सिंबल्स देखते हैं, हाउ दीज सिंबल्स दे हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, सो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग इट। सबसे पहले जो सिंबल्स हैं जो अभी हम देखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको किसी भी एलिमेंट का, सपोज फॉर हाइड्रोजन इफ आई विल से यू टू राइट द सिंबल, तो आप H लिख दोगे, पर ये सिंबल अभी है, मीन्स दिस इज एक्चुअली मॉडर्न डे सिंबल। ठीक है, सबसे पहले जो एलिमेंट्स के सिंबल थे वो बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बर्जीलियस, ठीक है, इन्होंने बताए थे। और बर्जीलियस ने जो सिंबल्स दिए है ना, वॉट एवर सिंबल्स ही हैज सजेस्टेड, दो सिंबल्स आर एक्चुअली ही टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर किया, लेकिन वो जो सिंबल्स थे वो बहुत कम थे उस समय। ठीक है, डेल्टन ने भी अपने कुछ सिंबल्स दिए, जो सिंबल्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल था, उन्होंने एक सर्कल दे दिया विद वन डॉट। ठीक है, कार्बन के लिए ही हैज गिवन अ सॉलिड सर्कल, ऑक्सीजन के लिए एक हॉलो सर्कल दिया, फॉस्फोरस के लिए एक सर्कल और उसमें 3 लाइंस थी। ठीक है, फॉर सल्फर क्रॉस देन सर्कल इज देयर, प्लैटिनम के लिए सर्कल है और P बना हुआ है। आयरन के लिए आप देख सकते हो सर्कल है और उसके बीच में I लिखा हुआ है। फॉर कॉपर सर्कल इज देयर एंड C इज इनसाइड, सिल्वर S is inside a circle. Likewise for gold, lead and mercury. These are few symbols which had been given by Dalton. ये डाल्टन के सिंबल कहलाते हैं। बट ये जो सिंबल्स थे, दीज वर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स। ठीक है, तो इनको अभी पढ़ना या अभी इनसे रिलेटेड करके फॉर्मूले बनाना, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर अस। तो इट्स बेटर कि हम ऐसे सिंबल्स यूज करें जो इजी टू कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अगर हम डाल्टन के सिंबल यूज करते रहते, ठीक है, और मुझे अगर वाटर का फॉर्मूला लिखना रहता तो मैं कैसे लिखती। ठीक है, वाटर का जो फॉर्मूला आप लिखते हो दैट इज H2O, बट अगर डाल्टन के सिंबल यूज करते तो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिंबल हो जाता, फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, ये वाटर कहलाता। डन। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नाउ वी आर हैविंग मॉडर्न डे सिंबल। अभी हमारे पास मॉडर्न डे सिंबल्स है। ठीक है, ये जो सिंबल्स है मॉडर्न डे सिंबल्स, ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। कुछ सिंबल्स वी हैव टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, मतलब उस एलिमेंट का लैटिन ट्रांसलेशन, या फ्यू आर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड सम आर टेकन फ्रॉम जर्मन। ठीक है, रिलेटेड टू दोस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जितने भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, दो सिंबल्स आर अप्रूव्ड बाय IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको याद रखिए, दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड abbreviation specifically in class 9th and 10th. ठीक है, what is IUPAC? IUPAC is an international scientific organization which is approving all the research work, all the scientific work related to केमिस्ट्री, है ना। ये एक ऐसी संस्था है जो केमिस्ट्री में आपको जितने भी अप्रूवल लेना है, ठीक है, वो आपको यहीं से मिलते हैं। ठीक है, नाउ हियर मॉडर्न डे सिंबल्स कैसे हैं और कहाँ से आए। डेल्टन के सिंबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बर्जीलियस ने बहुत सारे सिंबल्स नहीं दिए, है ना, लगभग 43 या 46 सिंबल्स थे। अभी मॉडर्न डे सिंबल्स कैसे आए कि जो भी एलिमेंट है हमारे पास उसके नाम का, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की हम बात करते, कैल्शियम इज एन एलिमेंट, तो कैल्शियम को हमको अगर इसका सिंबल लिखना है तो व्हाट डू वी राइट, वी विल राइट कैपिटल C, मतलब फर्स्ट लेटर, इफ इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेटर तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस and second letter should be written in lower case. Okay, again one more example like carbon. So carbon is having the symbol C only, matlab one letter that is also in upper case. Aluminium, A is capital, L is small. So likewise we use the symbol, we write the modern day symbols. ठीक है, अभी कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं जो हमको हमेशा यूज होते हैं, मींस वी आर यूजिंग देम मोर फ्रिक्वेंटली, ये आपको याद रखना है। इसमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं जो जनरली हमें यूज होने ही होने हैं। मैग्नीशियम का सिंबल आप देख लीजिए, मैग्नीशियम इज अ कॉमन एलिमेंट जो हम बहुत सी रिएक्शंस में यूज करते हैं। Mg, आयरन, आयरन का जो नाम है लैटिन भाषा में फेरिन है, सॉरी फेरम है,
दैट इज वाई हमने इसका जो सिंबल है Fe लिखा है। कॉपर का सिंबल Cu हो गया बिकॉज इट इज क्यूप्रम, ठीक है। एल्यूमिनियम इज Al, कैल्शियम इज Ca, क्लोरीन इज Cl, पोटेशियम इज K, ओके। सिलिकॉन इज Si, सिलिकॉन रेत में प्रेजेंट होता है, रेत में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। लेड, प्लम्बम बोलते हैं हम लैटिन में लेड को, तो इट्स सिंबल इज Pb। बोरॉन इज B, कैपिटल B ओनली। जिंक इज Zn, कार्बन इज C, ऑक्सीजन इज O एंड सल्फर इज S। Phosphorus is a non-metal with symbol P. Nitrogen is also a non-metal with symbol N. Helium He, हीलियम एक इनर्ट गैस है। ये सब आप आगे जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको सारा क्लासिफिकेशन समझ में आएगा कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक्स भी आप मेरे एक वीडियो में देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन का हेयर सिंबल आई हैव रिटन रॉन्ग, इसको मैं सुधार देती हूँ। ब्रोमीन इज Br, ओके। आयोडीन इज I, silver is Ag because it is argentum in Latin and gold is Au because it is aurum in English। इस तरह से ये बहुत सारे सिंबल्स हैं और ये जनरली यूज होने वाले सिंबल्स हैं ना। इनके अलावा भी आपको सारे एलिमेंट जो 119 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके सारे सिंबल्स याद होने चाहिए, एक फ्लो में याद होने चाहिए, ठीक है। आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेरे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि हाउ दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। So this is all about the metals and this is all about the symbols of some common elements, ठीक है। अब आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं how to make formulas by using these symbols। So अगला वीडियो भी आप वॉच कीजिए, उसमें आप फॉर्मूले देखिए कि कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं। That is also very useful to you. Till then, goodbye.